कनेक्टेड हैं। ये पिंक वाली रिंग ये इस लेफ्ट वायर से कनेक्टेड है और ये ब्लू वाली रिंग ये इस राइट वायर से कनेक्टेड है। और कनेक्टेड से मेरा मतलब ये है कि जब ये कॉइल रोटेट करता है ना, तो ये रिंग्स इसके साथ साथ रोटेट करती हैं। अब ये स्लिप रिंग्स ये कनेक्टेड होती हैं कार्बन ब्रशेस से। ये ब्रश और ये ब्रश वैसे कनेक्टेड नहीं होती हैं, बल्कि केवल टच कर रही होती हैं। मेरा मतलब है कि जब ये स्लिप रिंग्स रोटेट करेंगी ना, तो ये ब्रशेस इसके साथ रोटेट नहीं करेंगी, बल्कि ये केवल इसके ऊपर स्लिप करने वाली हैं। और इसलिए तो हम इन रिंग्स को स्लिप रिंग्स बुलाते हैं। अब अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बना रखा है तुम्हें समझाने के लिए। देखो यहाँ पे एक ब्रश है जो कि एक रिंग को टच कर रही है। अब अगर ये रिंग रोटेट करेगी ना, तो ये ब्रश इसके साथ साथ रोटेट नहीं करने वाली है, बल्कि ये केवल उसके ऊपर स्लिप करती रहेगी। तो यहाँ पे हमारा सर्किट तो कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पे ब्लू वाले वायर से करंट आएगी और फिर ये जाने वाली है इस ब्लू वाले स्लिप रिंग में। देखो ये वायर केवल एक स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। फिर यहां से करंट ये ट्रांसफर हो जाने वाली है बाहर के सर्किट में बिकॉज ऑफ दिस कार्बन ब्रश। और उसके बाद फिर करंट यहां से यहां जाएगी इस कार्बन ब्रश में, और फिर ये करंट को ट्रांसफर कर देने वाला है इस पिंक वाले स्लिप रिंग में। और ये पिंक वाला स्लिप रिंग ये केवल कनेक्टेड है इस वायर से, तो इसलिए करंट केवल इसमें जाने वाली है। तो ऐसे हमारा हो गया सर्किट कंप्लीट। अब हमारा कॉइल अगर रोटेट करने लग जाए तो ये जो स्लिप रिंग से इसके साथ अटैच्ड ये भी इसके साथ साथ रोटेट करने लगेंगे। लेकिन ये कार्बन ब्रशेस ये तो केवल इसे टच कर रहे हैं यार, तो ये केवल इसके ऊपर स्लिप करेंगे, ना कि रोटेट। अब देखो ये स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस ये दोनों मिलके बाहर वाले वायर्स को उलझने से बचाती हैं, और ये अंदर के कॉइल और बाहर के सर्किट के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखती हैं। दोनों के बीच में सर्किट को कंप्लीट रखती हैं। अब देखो जैसे ही हमारा कॉइल ये वर्टिकल पोजीशन में आएगा, वैसे ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इसकी डायरेक्शन ये रिवर्स हो जाएगी कुछ ऐसे। तो अब करंट पिंक वाले वायर से होके पिंक वाले स्लिप रिंग के थ्रू, इस कार्बन ब्रश के थ्रू, इस बल्ब के थ्रू जाके फिर ये ब्लू वाले स्लिप रिंग में जाएगी, और फिर ये उल्टा ऐसे कॉइल के अंदर इंटर कर जाने वाली है। तो यानी कि कॉइल के हर आधे चक्कर पे इस सर्किट में बहने वाला करंट ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। तो मान लो कि जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी तो हमारा बल्ब ये ब्लू लाइट से ग्लो कर रहा था। अब ठीक आधे चक्कर के बाद ये हमारी रिवर्स हो गई करंट, तो यानी कि करंट अब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब मान लो कि बल्ब ये येलो कलर की लाइट से ग्लो कर रहा है। अब अगर तुम पूरे एनिमेशन को देखो तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब इस मशीन को हम बुलाते हैं जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। और इस करंट की खास बात यह है ना कि ये करंट हमेशा कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती है, और इसे हम बुलाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी। अब देखो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी तुम्हें करंट को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करना हो, जैसे कि पावर हाउस है तुम्हारे घर तक, तो फिर एसी को ट्रांसमिट